A very good morning, dear students. So today we'll study law of multiple proportion. Now what does this law states? When two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to one another. अब इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन तो देखने में इतनी बोरिंग लग रही है कि बच्चे का याद करने का ही मन ना करे, राइट? बट समझो, समझने से बहुत आसान है केमिस्ट्री. एग्जाम्पल देखो, समझो कैसे समझेंगे इसको. CNO, ठीक है, कंबाइन करके CO भी बना सकते हैं, CO2 भी बना सकते हैं. यहाँ पे C का मास फिक्स हो गया ना, तो ये जो O है ना, इनके मासेस के बीच में एक सिंपल रेशियो है. यहाँ पे क्या है O और यहाँ पे क्या है O2. इसका मास 16 और इसका 32. 16:32 मतलब 1:2. समझ आया? When two elements combines to form two or more compounds, then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other. C का मास दोनों तरफ सेम है, राइट? तो O जो है उनके मासेस के बीच में एक सिंपल रेशियो होगा. एक और एग्जांपल ले लो. सल्फर एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म. सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनता है. S का मास सेम है, तो O के मास के बीच में एक सिंपल रेशियो होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है? O2 मीन्स 32, राइट? O3 मीन्स 48. दैट मीन्स 2:3 का रेशियो है. समझ आया? 16 2s are 32, 16 3s are 48, राइट? सो इट bears a simple ratio to one another. अब ये लॉ कब एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिमिटेशन क्या है? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कार्बन के कंपाउंड्स, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता. दूसरा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होता. नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या है? जैसे एक कंपाउंड होता है Fe0.95O, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड जहाँ पे कोई एलिमेंट का मास फ्रैक्शंस में है, देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. ये सच कंपाउंड्स आर वेरी वेरी रेयर, बट यू शुड बी अवेयर कि ये लॉ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वैलिड नहीं है. आई थिंक आई एम क्लियर, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो इज रिगार्डिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. बाय बाय.